बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है, और इसको लंबे अरसे के लिए सेव करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले हम एक चॉपर ले लेंगे, और चॉपर में मैं 4 स्लाइस ब्रेड के ले लूँगी, और उनके किनारे जो है मैंने कट कर लिए थे, और इनको छोटे छोटे पीसों में करके हम चॉपर में घुमा देंगे। इसके बाद मैंने चिकन लिया है, चिकन मैंने 400 ग्राम लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूँगी। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, कोई ज़रा सी हड्डी भी इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन पेस्ट, हाफ़ टी स्पून अदरक पेस्ट लिया है, और इसके बाद थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड कर लेंगे। आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, बारीक पीसी हुई है, और इसके बाद आधी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है, और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है। इसके बाद इसको भी हम 1 मिनट के लिए घुमा लेंगे। और नाज़रीन, बिल्कुल ही कम चीज़ों के साथ हम चिकन नगेट्स रेडी कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होता है, और बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाता है। इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है, और उसको मैंने ऑयली कर लिया है। इसके बाद हम चिकन नगेट्स बनाने के लिए जो पेस्ट हमने बनाया है उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा गूंद लेंगे, और पूरी प्लेट पे हम फैला देंगे, और अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे चम्मच की मदद के साथ। तो नाज़रीन, मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लिया है। आपने भी बिल्कुल ऐसा करना है, और जिस तरह की इसको शेप देना चाहती हैं नगेट्स को, अगर आपके पास कोई कटर है स्टार शेप में या हार्ट शेप में या ट्री शेप में, तो आप वो भी इसको शेप दे सकती हैं। लेकिन मैं सिंपल सिटी के साथ इसको कट कर लूँगी। जिस तरह के नगेट्स की शक्ल होती है मैं इसको वैसे ही रेडी करूँगी। तो इस तरह से हम जो है छोटे छोटे पीसों में नगेट्स रेडी कर लेंगे। तरीका बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत होती है। उसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। तो एक मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे। अब आप इसको जिस तरह की शेप देना चाहती हैं आप दे सकती हैं। मैं इनको थोड़ा सा सेट करूँगी, और इसी तरह से ही इनको रेडी करूँगी। तो जनाब, सारे नगेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटेड कर लेंगे। 2 अदद मैंने अंडे तोड़े हैं, और उनको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसमें ज़रा सी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी, ज़रा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। इसके बाद इसको फिर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। साथ मैंने इसके ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में खुद रेडी किए हैं, और इस तरह से हम एक नगेट्स उठाएंगे अंडे में डिप करके। इसके बाद मैं इन ब्रेड क्रम्स में इसको रख दूँगी, और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। सारे नगेट्स आपने इसी मेथड से रेडी करने हैं। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, पहली बार बनाने वाला भी इसे बहुत इजी तरीके से बना सकता है, और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं कि कोई जवाब ही नहीं होता इनका। तो दूसरा भी मैंने नगेट्स आपको रेडी करके दिखा दिया है। सारे नगेट्स मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। तो जनाब, नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे किसी एयर टाइट जार या एयर टाइट बॉक्स या किसी एयर टाइट आप शॉपर में भी रख सकते हैं। तो मैंने एक शॉपर लिया है, ये बिल्कुल सही तरीके से बंद हो जाता है, बिल्कुल एयर टाइट। तो मैं इसमें जो है तमाम नगेट्स रख दूंगी, और तकरीबन अब हम इसे 1 से 2 माह तक के लिए सेव करके रख सकते हैं। आप भी इसे एक ही बार बना के पूरे रमज़ान के लिए सेव करके रख लें, और अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में बना कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, और एक पैन लिया है, और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म करने के लिए मैंने फ्लेम फुल किया था, लेकिन जब फुल गर्म हो गया तो मैंने फ्लेम नॉर्मल कर दिया है, और अब इस ऑयल में नगेट्स मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। आप इनको एक बार स्टोर करके रख लें, और जब दिल चाहे आप निकाल के इनको फ्राई करके खा सकते हैं।
बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। और चूल्हे का फ्लेम बार बार कहती हूँ कि आपने नॉर्मल रखना है। फुल फ्लेम पे अगर पकाएंगे तो ये जल के राख हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। बहुत खूबसूरत कलर आएगा, गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। और गेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं, तो मैं इनको अब एक एक करके निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसे एक टिश्यू पेपर पे रखूँगी ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है एब्जॉर्ब हो जाए। और दूसरा चक्कर भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो जनाब हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेस्ट बनके रेडी हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी शक्ल है और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं, आपका इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो रमज़ान की तैयारियां कर लें माशाल्लाह। अल्लाह ताला रमज़ान का महीना सबको नसीब करे और रमज़ान के महीने में हमें रोज़ा रखने की भी तौफीक अता फ़रमाए, नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक अता फ़रमाए और अच्छे अच्छे पकवान खाने की भी तौफीक फ़रमाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।